हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की एक नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे सैनिक स्कूल में एडमिशन के लिए होने वाले एंट्रेंस एग्जाम से संबंधित सभी जरूरी बातों की। तो अगर आप कक्षा 6 या फिर कक्षा 9 में एडमिशन चाहते हैं तो फिर यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है। वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं इस परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तिथियों को। तो हमारा परीक्षा फॉर्म भरने का तिथि यानी कि फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा 24/12/2024 से। वहीं फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 13/1/2025 रखी गई है एनटीए के द्वारा। वहीं हम देख लेते हैं ये शाम 5 बजे तक फॉर्म को भर सकते हैं। एग्जाम फी पे करने का अंतिम तिथि जो है वो 14/1/2025 रखी गई है। अगर आपने फॉर्म भरते समय किसी तरह की कोई गलती कर दी है तो फिर आप उसका करेक्शन जो है 16 से 18 जनवरी 2025 के बीच में कर सकते हैं। एग्जाम डेट की बात की जाए तो इसके लिए अभी कोई डेट फिक्स नहीं हुआ है। ये जो है आपको बाद में सूचित कर दिया जाएगा, यानी कि शेड्यूल के हिसाब से एग्जाम होगा। अब हम देख लेते हैं इसके एप्लीकेशन फी को। एप्लीकेशन फी जो है जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 800 रुपए का रखा गया है सैनिक स्कूल में एंट्रेंस एग्जाम के लिए। वहीं एससी एसटी जो है वो 650 रुपए। आप ध्यान देंगे कक्षा 6 या फिर कक्षा 9 के लिए अलग अलग सेपरेट फी नहीं है, वो दोनों के लिए सेम फी है। यानी कि आप 6 या फिर 9 के लिए एप्लीकेशन करते हैं तो फिर जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस से हैं तो फिर आप 800, और एससी एसटी से हैं तो 650 रुपए का एप्लीकेशन फी आपको जमा करना होगा। अगर आप एप्लीकेशन फी को जमा करते हैं तो इसके लिए ऑफलाइन मोड की व्यवस्था नहीं है, ऑनलाइन मोड से आपको पेमेंट करना होगा, जिसमें डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग का उपयोग आप कर सकते हैं। साथ में आप यूपीआई का पेमेंट उपयोग करके भी आप अपना पेमेंट पूरा कर सकते हैं। हम देख लेते हैं एज लिमिट को। तो एज लिमिट जो है वो 31/3/2025 तक कैलकुलेट की जाएगी, क्योंकि हमारा एकेडमिक ईयर जो है 2024 और 25 ये खत्म हो रहा है 31/3/2025 को। जिसके लिए सैनिक स्कूल में अगर आप छठे क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपका मिनिमम एज 10 साल और मैक्सिमम एज जो है वो 12 साल का होना चाहिए। वहीं अगर आप सैनिक स्कूल में 9वीं क्लास में एडमिशन लेने के लिए इच्छुक हैं तो फिर आपका मिनिमम एज 13 साल और मैक्सिमम एज जो है वो 15 साल का होना चाहिए। अगर आप इस क्राइटेरिया में आते हैं या फिर आपके कोई संबंधी आते हैं तो फिर आप उनका एडमिशन करवा सकते हैं, यानी कि उनके एडमिशन के लिए आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। हम देख लेते हैं उसके लिए एंट्रेंस एग्जाम जो होगी उसमें हमारा डेट ऑफ बर्थ है। डेट ऑफ बर्थ कब से कब तक आना, तो छठे क्लास में एडमिशन के लिए जो है आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो 5वां क्लास आप पास हो। यानी कि आप जब एग्जाम देंगे 31/3/2025 के पहले जो एग्जाम देंगे 5वां क्लास का, उसमें आपको पास होना आपका अनिवार्य होगा। वहीं आपका डेट ऑफ बर्थ जो है वो 1/4/2013 से लेकर के 31/3/2015 तक आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। कक्षा 9 में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो फिर इसके लिए आपको 8वीं क्लास पास होना चाहिए, जो कि आपका 31/3/2025 के पहले एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। वहीं 1/4/2010 से लेकर के 31/3/2012 तक के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। तो हम बात कर लेते हैं इसके एग्जामिनेशन ड्यूरेशन के, यानी कि आपका जो एग्जाम होगा वह कितना समय का होगा, कितने समय अवधि का आपका एग्जाम होने वाला है। तो अगर आप छठा के लिए एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं तो फिर आपको 150 मिनट का एग्जाम के समय मिलेगा। वहीं अगर आप 9वीं के लिए अप्लाई करते हैं तो फिर आपको 180 मिनट का समय मिलने वाला है एग्जाम के बीच में। आपके बता दें हम कि इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके लिए दो वेबसाइट एनटीए ने लॉन्च करी है। एक जो है आपका www.nta.ac.in है और दूसरा है http://exams.nta.ac.in, यानी कि दोनों साइट जो है वो एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ही है। उसके साथ साथ जो है आपको जो है रिजल्ट कब मिलेगा, तो यहाँ जान लें आप कि जब एग्जाम हो जाएगा, जिस दिन एग्जाम होगा उसके 6 सप्ताह के बाद आपका रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। अब हम देख लेते हैं कि आपको फॉर्म फिल करने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होने वाली है, यानी कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है आपके लगने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको यह इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि आप बुलेटिन को डाउनलोड करें और उसे अच्छे से पढ़ें और फिर अपनी योग्यता को इंश्योर करें कि आप एलिजिबल हैं या फिर नहीं है। उसके बाद हम देख लेते हैं कि आपको अप्लाई करने के लिए कितने स्टेप्स को फॉलो करने हैं। तो सबसे पहले स्टेप 1 है कि आपको जो है आपको रजिस्टर करना है आपके ईमेल आईडी और यूनिक मोबाइल नंबर का यूज करके। यूनिक मोबाइल नंबर कहने का मतलब है कि आप एक फॉर्म को भरने के लिए एक ही मोबाइल नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि एक मोबाइल नंबर से आप 2 या 3 फॉर्म नहीं भर सकते हैं, एक ही फॉर्म भर पाएंगे। स्टेप 2 है हमारा फिल इन द ऑनलाइन एग्जाम एप्लीकेशन फॉर्म एंड नोट डाउन द सिस्टम जनरेटेड एप्लीकेशन नंबर।
उसके बाद आप जैसे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे, आपको एक सिस्टम जनरेटेड एप्लीकेशन नंबर मिलेगा, उसे आपको नोट डाउन कर लेना है, प्रिंट कर लेना है या फिर कहीं पे लिख लेना है। उसके बाद आपको निम्नलिखित डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड करने होंगे, जिसमें आपका जो कैंडिडेट है उसका जो पासपोर्ट साइज इमेज है वो 10 से 200 केबी के बीच में जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड करना है। उसके बाद जो है कैंडिडेट का सिग्नेचर जो है वो 4 से 30 केबी के बीच में अपलोड करना है, वो भी आपको जेपीजी फॉर्मेट में। जेपीजी फॉर्मेट करने का मतलब है आपके पिक्चर में। वहीं कैंडिडेट का जो है लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन जो है वो 10 से 50 केबी में आपको अपलोड करना है जेपीजी फॉर्मेट में। उसके बाद जो है डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आपको जो कि कंपिटेंट अथॉरिटी के द्वारा अवेलेबल है उसे आपको अपलोड करना है, यानी कि डीओबी सर्टिफिकेट जो है जन्म प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना होगा। उसके साथ साथ आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा, यानी कि निवास प्रमाण पत्र, रेसिडेंस सर्टिफिकेट भी उसे कहते हैं। उसके बाद इसमें जो है रेसिडेंस सर्टिफिकेट में यह क्लियर नहीं हुआ है कि आप जो है सीओ या फिर एसडीओ लेवल पे करेंगे, तो ये सीओ लेवल पे ही आप कर लेंगे। उसके बाद जो है कास्ट कम्युनिटी कैटेगरी सर्टिफिकेट, यानी कि अगर एप्लीकेबल है, यानी कि अगर आप किसी भी तरह के रिजर्वेशन का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो फिर आपको आपके कैटेगरी सर्टिफिकेट को भी अपलोड करना होगा। अगर आप जनरल से फॉर्म भरते हैं तो फिर आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। सर्टिफिकेट ऑफ सर्विस फॉर डिफेंस कैटेगरी सर्विस, यानी कि अगर आप डिफेंस कोटा से फॉर्म भरना चाहते हैं तो फिर आपको सर्विस का सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, और आप अगर नॉर्मल भरते हैं तो फिर आपको सर्विस का सर्टिफिकेट अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। वहीं सर्टिफिकेट फ्रॉम द फिजिकल सर्टिफाइंग दैट द एप्लीकेंट इज स्टडिंग इन द अप्रूव्ड न्यू सैनिक स्कूल, यानी कि अगर आप पहले से ही सैनिक स्कूल में पढ़ते हैं और दूसरे सैनिक स्कूल में जाना चाहते हैं तो फिर उसके लिए आपको सर्टिफिकेट चाहिए, वो प्रिंसिपल के द्वारा लिखा गया सर्टिफिकेट आपको लगाना होगा। उसके बाद जो है ऊपर के जो सर्टिफिकेट्स हैं इनकी साइज जो होगी वो 50 से लेकर के 300 केबी में होनी चाहिए, और वो सब के सब पीडीएफ फॉर्मेट, यानी कि जो भी डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं वो सब पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड होंगे, और जो कुछ भी आपको इमेज अपलोड करना है वो सब जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड किए जाएंगे। अगर यहाँ पे कह रहा है कि अगर इन्फॉर्मेशन में जो भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं और वो अगर करेक्ट नहीं है, इनकम्प्लीट पाया जाता है, तो फिर आपके कैंडिडेटर को कभी भी एडमिशन जो है वो कैंडिडेट को नहीं मिलेगा, उनकी कैंडिडेटर जो है वो रिजेक्ट कर दी जाएगी। उसके बाद जो हम देख लेते हैं मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कि एग्जाम का माध्यम क्या होगा, एग्जाम की भाषा क्या होंगी। तो एग्जाम अगर आप 9वीं क्लास के लिए देना चाहते हैं, 9th क्लास के लिए, तो फिर ये सिर्फ आपकी इंग्लिश में होगी, इसके लिए आपका कोई दूसरा लैंग्वेज का ऑप्शन नहीं है। वहीं अगर आप 6ठी क्लास के लिए एडमिशन चाहते हैं तो फिर इसके लिए आपके पास ये इतने लैंग्वेज आपको अवेलेबल है, जिसमें इंग्लिश, मराठी, ओडिया, पंजाबी, बंगला, तेलुगु, उसके बाद जो है आपका हिंदी भी इसमें शामिल है। तो इसमें से आप किसी का भी चयन करके आप दे सकते हैं। ये कुल 13 जो है आपको इसमें ऑप्शन मिल जाते हैं लैंग्वेज के 6ठे क्लास के लिए, और आपके 9वीं क्लास के लिए सिर्फ एक लैंग्वेज है, इंग्लिश। वहीं हम बात कर लेते हैं अगर मोड ऑफ एग्जामिनेशन की, तो मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो होगा वो पेपर पेंसिल होगा, जो कि ओएमआर शीट बेस्ड होगा, और सभी के लिए 6ठे क्लास के लिए भी और 9वीं क्लास के लिए भी दोनों सेम होगा। वहीं अगर हम क्वेश्चन की बात करें कि किस तरह का क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, तो ये होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब हम देख लेते हैं सिलेबस को कि आपका सिलेबस क्या होने वाला था। 6ठे क्लास के लिए अगर आप एडमिशन चाहते हैं तो फिर आपका सिलेबस जो होगा इसमें 4 अलग अलग पेपर्स होंगे, जिसमें लैंग्वेज होगा, मैथमेटिक्स होगा, इंटेलिजेंस होगा और जनरल नॉलेज होगा। इंटेलिजेंस को कह सकते हैं हम रीजनिंग, रीजनिंग कर सकते हैं। लैंग्वेज जो है आप 13 लैंग्वेज में जो भी चुनते हैं, और सभी में क्वेश्चंस होंगे। पहले लैंग्वेज में 25 क्वेश्चन, और बाकी के मैथमेटिक्स में 50, इंटेलिजेंस में 25 और जनरल नॉलेज में 25, कुल 125 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। और वहीं एक एक क्वेश्चन के लिए आपको लैंग्वेज में एक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर और मैथमेटिक्स में 3 नंबर, बाकी के इंटेलिजेंस और नॉलेज जनरल नॉलेज में आपको 2-2 नंबर के एक क्वेश्चन होने वाले हैं, और कुल जो है 300 नंबर का आपका परीक्षा होगा 5-6ठे क्लास के लिए। वहीं हम देख लेते हैं अगर 9वीं क्लास की बात की जाए तो 9वीं क्लास के लिए आपके पास 5 विषय होते हैं, जिसमें सबसे पहला हो जाता है मैथमेटिक्स, जिसमें क्वेश्चन हो जाएंगे आपसे 50, और एक क्वेश्चन जो है 4 अंकों का होगा, जो कि कुल मार्क्स हो जाएंगे आपके 200। इंटेलिजेंस यानी कि इसको हम कहेंगे रीजनिंग, रीजनिंग में आपसे 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और एक क्वेश्चन होगा 2 नंबर का, और इसके लिए टोटल अंक आपको मिलने वाले हैं 50। वहीं इंग्लिश की बात की जाए तो इंग्लिश 25 प्रश्न होंगे, 2 अंक प्रत्येक प्रश्न के लिए मिलने वाले हैं, और आपको कुल अंक होंगे इसमें 50 अंकों का। जनरल साइंस और जो सोशल साइंस, इस यहाँ जो है सेक्टर चेंज हो जाता है, तो जनरल साइंस से आपसे 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और सोशल साइंस से भी 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और ये दोनों जो है 2-2 अंक के होंगे, और कुल इनमें 50-50 अंक आपको मिलेंगे, यानी कि आपका पूरा एग्जाम होगा 400 अंकों का, और आपके प्रश्न होंगे कुल 150। इसके लिए आपको निगेटिव मार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है, यानी कि कोई भी अगर गलत रिस्पॉन्स आप देते हैं तो फिर इसमें आपको निगेटिव मार्किंग की व्यवस्था नहीं है। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे।
अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।